दो 2024 के लोकसभा चुनाव में नीतीश के गढ़ में सेंध लगाने की पुरजोर तैयारी पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने शुरू कर दी है। इन्हीं मुद्दों को लेकर नालंदा जिले के मुस्तफापुर गांव में बिहार सिर्फ नगर निगम के 51 वार्डों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें 80% से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कैसे जीत दिलाई जाए, इसके लिए गहन मंथन के साथ विचार विमर्श किया गया। बिहार सिर्फ नगर निगम क्षेत्र में कुल 276 बूथ है, जिस पर चुनाव के दिन कार्यकर्ताओं की भूमिका होगी, इस पर विमर्श किया गया। आरसीपी सिंह के द्वारा बुलाई गई इस बैठक में अल्पसंख्यक समुदाय का बीजेपी की ओर झुकाव दिखा। अब तो आने वाले 2024 के चुनाव में पता चलेगा कि आरसीपी सिंह की मेहनत रंग लाई या नहीं, मगर एक बात दीगर है कि नीतीश कुमार को शिकस्त देने के लिए आरसीपी सिंह अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस मौके पर आरसीपी सिंह ने कहा कि 2024 में एकजुट होकर जनता फिर से बीजेपी को लाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि मेरे पहले के नेता कहते हैं कि देश में कुछ काम नहीं हो रहा है, फिर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश में काम नहीं हो रहा है तो हमारा देश दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बनकर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में चुनाव जीतने के बाद हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे और आने वाले समय में प्रथम नंबर पर अर्थव्यवस्था की गणना में आ जाएंगे। इस मौके पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर विपिन कुमार यादव द्वारा किया गया, जबकि मंच संचालन मुन्ना सिद्दीकी द्वारा किया गया। इस अवसर पर अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने आरसीपी सिंह को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर रणविजय पटेल, रतिदेव भारती, विनोद मुखिया, धर्मेंद्र उर्फ चप्पू सिंह, अनिल पटेल, अशोक प्रियदर्शी, संजय कुमार सिन्हा के अलावा सैकड़ों की संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विकास व्यवस्था की सराहना की। देखिए, आज जो है ये जो बैठक है वो बिहार शरीफ नगर निगम है उसकी बैठक है। जो हमारा बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र है 172 नंबर, तो इसके दो हिस्से हैं। एक रहुई प्रखंड है जिसमें 120 बूथ है, उसकी बैठक हम लोग पहले कर चुके हैं और अभी आज जो हम लोग कर रहे हैं वो जो बिहार शरीफ नगर निगम का इलाका है उसमें कर रहे हैं और इसके 51 वार्ड के हमारे साथी हैं। और आप जानते हैं कि बिहार शरीफ में हमारे सभी धर्म के साथ भाई लोग रहते हैं और मेरा तो सबसे शुरू से संबंध रहा है। किसी भी समाज के हैं, किसी भी धर्म के मानने वाले हैं, सबसे मेरा एक अच्छा रिश्ता रहा है। तो मेरे लिए तो बड़ी ही खुशी की बात है, गर्व की बात है कि बड़ी संख्या में हमारे नगर निगम जो हमारा बिहार शरीफ का जो हिस्सा है उसके सब साथी आए हैं और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। और हम ये तो पूरे भारतवर्ष के जो 140 करोड़ लोग हैं उनके लिए बहुत ही गर्व का दिन है। G20 की जो बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की, आपने देखा होगा कि पहली बार ऐसा दस्तावेज बना जिस पर सर्वानुमति थी, कंसेंसस था, जो दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से घोषित हुआ और जितने भी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष आए थे उन्होंने इसमें सहमति दी। इससे बड़ा गर्व का विषय क्या होगा। और आपने देखा ही कि चाहे वो नालंदा का खंडर हो, चाहे हमारा कोणार्क का वो जो आप जान रहे हैं कि वहाँ जो घड़ी है वो है। तो जो भारतवर्ष है ना, इसका इतिहास बहुत ही समृद्ध है और वर्षों से जो है भारतवर्ष की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही है। और इधर जो G20 की जो अध्यक्षता मिली भारतवर्ष को और जिस प्रकार ने हमारे प्रधानमंत्री ने काम किया है, दुनिया आज उसका कायल हो गया। और आपने देखा सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, आज एक जानिए इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है। और कॉरिडोर क्या है कि भारतवर्ष से सीधे आप जाइए पश्चिम के देश, जो हमारा जितना अरब देश है, आप यहाँ से सीधे जुड़ जाइएगा, रोड कनेक्टिविटी हो जाएगी,
ट्रेन की कनेक्टिविटी हो जाएगी और फिर अरब देश से यूरोपियन कंट्री का कनेक्शन हो जाएगा। कि पूरा का पूरा जो कॉरिडोर बनेगा भारत से लेकर करके यूरोप तक, इससे आगे आने वाले समय में इस देश की बहुत बड़ी तरक्की होगी। और ये समझिए G20 में जो एक घोषणा हुआ, इसमें आपने देखा कि चाहे वो अमेरिका के राष्ट्रपति हो, चाहे जो सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस हो, चाहे हमारा और इंडोनेशिया के हमारे सब लोगों ने एक सुर से इसका स्वागत किया है। और ये हमारे भारतवर्ष के सुनहरे भविष्य का एक बहुत बड़ा समझिए कि आगे आने वाले रूपरेखा तैयार हुई। आज हम लोग 51 वार्ड का बैठक श्री RCP सिंह जी के नेतृत्व में कराए हैं। जो ये पलटू राम का जो सरकार चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग एकजुट होकर हमारे साथ जनता जुड़ रही है। और RCP सर के यहाँ आके बिहार शरीफ का जो 51 वार्ड है उसका जनता अपने मनों से आए हैं और साहब की बातों को सुनकर साहब से जुड़ रहे हैं। और आने वाला जो लोकसभा जो है वो नालंदा लोकसभा से हमारे माननीय श्री RCP सर उम्मीदवार होने जा रहे हैं बीजेपी से। और मेरी उम्मीद है कम से कम लाख से 1.5 लाख वोट से विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि एक ईमानदार और एक अच्छे IAS है, इनके ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है। और मैं बता देना चाहता हूँ जो नीतीश कुमार पलटू राम जी है, जो आजकल बोलते क्या है सुनते क्या उनको खुद पता नहीं है। गृह मंत्री अपने खुद हैं और गृह मंत्री को कहते बुलाने के लिए, ये तो आज ये गत हो गई है। आज उनकी सरकार नहीं है। आज जो भी चल रहा है वो लालू यादव के नेतृत्व में चल रहा है। और लालू यादव 90 का दशक में क्या करने का काम किया जनता से छुपा हुआ नहीं है। इसलिए मैं नालंदा वासियों से आह्वान करता हूँ कि आने वाला लोकसभा में एक वोट RCP सिंह के दे के संसद तक पहुंचाने का काम करें। और हमारी सरकार बनते ही माननीय RCP सिंह मंत्री बनेंगे और नालंदा का विकास करेंगे। ये देख चुके हैं कि 5 से 10 में जब हमारे नेता RCP सिंह थे गृह मंत्री, तो किसी के मजाल नहीं था कि एक हत्या होती थी। आज रोज 50 हत्याएं हो रही है, वो राजधानी हो या नालंदा हो। इसलिए मैं अभी सभी जनताओं से नालंदा के वासियों से कहना चाहता हूँ, देश के वासियों के आने वाला 24 में एक वोट BJP को देने का कृपया करें। मैं